भारी, बीजेपी बाजी हारी, योगी के लिए मुसीबत बन रहे अपने साथी। अब अखिलेश यादव के प्लान पर अनुप्रिया पटेल ने लगाई मोहर। अखिलेश के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ने उठाया बड़ा कदम। अनुप्रिया पटेल का यह कदम बीजेपी के लिए खोद सकता है खाई। सपा की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। पल्लवी के बाद अनुप्रिया पटेल भी सपा के साथ। बीजेपी को हजम नहीं होगी ये बात। वोट बैंक और कुर्सी दोनों पर खतरा। इसे संयोग कहें या फिर सितारों की बदली दिशा, बीजेपी के लिए उसी के अपने साथी मुसीबत बनते जा रहे हैं। जो बीजेपी अपने विजयी रथ पर सवार होकर घूम रही है, उसी बीजेपी के साथी अब रथ के पहिया उखाड़ने का काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव के समर्थन में कूद रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश यादव के बड़े प्लान के समर्थन में राय क्या दी कि अब सत्ताधारियों के घर में मातम का माहौल दिखाई दे रहा है। पहले केशव प्रसाद मौर्य, फिर संजय निषाद और अब अनुप्रिया पटेल के बदले सुर सत्ताधारियों की खैर न होने के संकेत दे रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। यहाँ की 80 सीटें काफी हद तक दिल्ली का रास्ता तय कर देती हैं। इसीलिए बीजेपी और विपक्षी दल माहौल तैयार करने में जुटे हैं। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने पहले रामचरितमानस का मुद्दा उठाया और अब जातीय जनगणना का शिगुफा छोड़कर सियासी बढ़त लेने की फिराक में है। बीजेपी के लिए यह मुद्दा बड़ी मुसीबत बन सकता है। दरअसल हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी को घेरने के लिए जातीय जनगणना समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इस मुद्दे पर यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल का भी साथ अखिलेश यादव को मिल गया है। यूपी की सियासत को समझने वालों की माने तो सभी दल पिछड़े वर्ग के वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए ये प्रयास तेज कर रहे हैं। इसी को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को भी जातीय जनगणना का समर्थन करना पड़ा। यही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। ये ऐसा मुद्दा है कि इसे हर कोई लपकने को तैयार है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। उन्होंने कहा ना तो मैं और ना ही मेरी पार्टी इस विषय पर विपक्ष में है। हालांकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने अभी तक बिहार के उदाहरण का अनुसरण क्यों नहीं किया है, जहां जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की रणनीति के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित और ओबीसी को अपने पक्ष में एकजुट कर बीजेपी को पटखनी देना चाहते हैं। हालांकि 2024 में बीजेपी के किले में सेंध लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तब तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा और बीजेपी का हिंदुत्व मुद्दा पहले की तरह सिर उठाएगा। अब देखना यह है कि अनुप्रिया पटेल के अखिलेश की बहस को समर्थन देने से क्या माहौल बनेगा। सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी जहां माहौल बनाकर तैयार कर पाती है, तो उसके किए कराए पर पानी फेरने का काम कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी संजय निषाद, तो कभी अनुप्रिया पटेल कर रही हैं। ऐसे में सपा खेमा खुश है कि जाने अनजाने ही सही उनकी पिच और मजबूत हो रही है और सत्ताधारियों के साथियों की बैटिंग सपा का फायदा करवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।